नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू एग्जाम यात्री। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और जैसा ही आज एक थंबनेल देख पा रहे हैं आप, है ना, यूपी पुलिस एसआई भर्ती। प्यारे बच्चों, आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि जब से 2025-26 के लिए एक बड़ी ही चर्चे में जो वैकेंसी है वो आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। ठीक है, अब हम आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको हर एक चीज बड़े ध्यान से बताऊंगा, जिसको आपको बड़े अच्छे से उसको समझना है। कैसे कैसे इसके फॉर्म आएंगे, कब आएंगे, है ना, उस हर एक बात पे हम इस पे बात करेंगे। क्या सिलेबस रहेगा, फिजिकल क्या रहेगी, है ना, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। इस पे हम एक एक पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। बड़े ध्यान से आप लोगों को इसको देखना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही है इसमें क्या है, 0 से सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी रहेगी आप लोगों के लिए। और प्रिपरेशन, इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी और फिजिकल, इस सब के बारे में आपको बड़े अच्छे से इसमें बताऊंगा। बस आप लोगों को एक बार इस पे ध्यान से आपको देखते हुए जाना है। तो सबसे पहले आप देखिए यूपीएसआई 2025 रिक्वायरमेंट ओवरव्यू, है ना, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। क्या है भाई, एग्जाम नेम क्या रहेगा इसका, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई, है ना, रिक्वायरमेंट, ये इसका क्या रहेगा, नाम रहेगा। उसके बाद क्या है, कंडक्टिंग बोर्ड, कौन सा बोर्ड इसको कराता है, यूपीपीआरबी इसको जो है कंडक्ट करता है इस एग्जाम को। उसके बाद जो इसमें क्या है भाई, पोस्ट नेम, पोस्ट नेम इसमें क्या क्या रहने वाली है एक बार देखिएगा आप। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रहेगा क्या, सिविल पुलिस। और उसके बाद प्लाटून कमांडर पीएससी, जिसको हम क्या कहते हैं, फायर ऑफिसर वगैरह, उसमें इसको हम कह देते हैं पीएससी। ठीक है, और उसके बाद क्या है भाई, देखिएगा एक बार, बड़े अच्छे समझते हुए चलना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या जो एग्जाम लेवल रहेगा, ये आपका स्टेट लेवल उत्तर प्रदेश, है ना। उसके बाद जो मोड एग्जाम रहेगा, किस तरीके से होगा पेपर, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अभी जो पिछली बार हुआ था वो क्या हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। अभी देखेंगे, फिलहाल में इसको ऑनलाइन के तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज क्या क्या रहने वाली है आप लोगों की, इसमें लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों उसमें लैंग्वेज में इसका आपको क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद क्या है भाई, जॉब क्या है भाई, जॉब लोकेशन, मतलब आपकी जॉब किस लोकेशन पर रहेगी। तो आप जब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या रहेगी इसकी लोकेशन, उत्तर प्रदेश। सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आप इस रहोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या है भाई, जो इसकी वैकेंसी है, एक बात और है, यहां जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना, ये एक मैं आपको लगभग आप ये मान के चलो एक्सेप्टेड है। क्या है, एक अनुमानित है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा कितनी वैकेंसी है, कैसे कैसे हैं, वो आपको तभी एकदम क्लियर होगा। अब आप देखिएगा भाई, यहाँ पे क्या है, जो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस है, इसमें लगभग 9500 प्लस पद होने की इसमें क्या है उम्मीद है। जिसमें आपके प्लाटून कमांडर 484, और उसके बाद जो फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर रहेंगे वो लगभग 27 रहेंगे। तो लगभग आप ये मान के चलिए 10,000 या 9,000, है ना, के लगभग इसमें क्या है वैकेंसी आएंगी इस बार। ठीक है, बाकी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब इसका बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा। अब हाँ, इसमें एक चीज और लिख गई है भाई, रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स फॉर SC ST OBC WC, है ना, और एंड अदर कैटेगरीज। मतलब 10,000 वैकेंसी आई, और आप मान के चलें तो उसमें आपकी ओबीसी कितनी है, जनरल कितनी है, SC ST कितनी है ना, और आपका EWS कितनी है। तो प्यारे बच्चों, ये सब आपको नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब आपको इसका पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, यूपीएसआई 2025 एलिजिबिलिटी, है ना, क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या रहने वाला है, किस किस तरीके से इसकी एजुकेशन रहेगी, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, किस किस तरीके से, मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, जो आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या क्या है भाई। अगर आप सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एंड प्लाटून कमांडर के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए करते हैं तो आपको वहां ग्रेजुएट साइंस से बीएससी वगैरह से आपको वहां पे होना चाहिएगा। अगर आप बीए हैं, बीए हैं, बीकॉम हैं और आपके बीबीए हैं, तो आप किस चीज के लिए जाओगे, फिर आप जाओगे फिर इसके लिए सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए आप यहां पे जाओगे। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे क्या है भाई, एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में आपको बताऊं, जो आपका जनरल कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी रहेगी आपकी, उसमें आपको जो है भाई 21 से 28 साल तक उसमें आपकी एज रहेगी, 21 से 28 साल।
जो आपकी ओबीसी है वहां पे आप 21 से 33 साल, जिसमें आपको 5 साल का आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। ओके, मतलब 21 से 28 और 5 साल आपके हो गए, तो 21 से कितने हो गए भी आपकी 33 ईयर्स तक हो गया। उसके बाद क्या है भाई, SC ST में 21 से 33 सेम ओबीसी है ना, विद 5 ईयर रिलैक्सेशन, इसमें भी आपको 5 साल जैसे हम कह देते हैं भाई कोटा मिलेगा उम्र में, एज में। तो ऐसे ही इसमें वैसे तो 21 से 28 है, 5 साल का आपको इसमें कोटा मिल जाएगा, तो 28 से 5 तो कितना हो जाएगा वो 33 साल हो जाएगा आपका। और उसके बाद जो है भाई जो लास्ट वैकेंसी आई है, हाँ यहां मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो एक अनुमानित है, जो ऐसा होता है। देखो जो सबसे पहले वैकेंसी आई थी वो आपकी 2011 में आई थी, 2011 में, उसके बाद 16 में आई, फिर 21 में आई, है ना। अब आप समझना इस बात को आप ध्यान समझना, गलत बिल्कुल मत ले जाना। देखो 2011 में जब वैकेंसी आई थी तो 2012 में इलेक्शन हुए थे कि नहीं हुए थे। उसके बाद 16 में वैकेंसी आई तो भाई 17 में इलेक्शन थे कि नहीं थे। 21 में आई तो भाई 22 में भी इलेक्शन थे। तो भाई ऐसी ऐसी एक संभावना बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनती जा रही है। अब आप देख रहे हो 21 से लगभग 4 साल अगर हम काउंट करते हैं तो 25, और आपको पता है 2027 में इलेक्शन है, तो इसलिए 25 और 26 में यूपीएसआई की जो भर्ती है ना, ये आने की बहुत तकड़े वाली संभावना है। तो इसलिए भाई मजबूत है ना तरीके से, तो 2025 और 2026 के लिए मजबूत तरीके से तैयार रहना, क्योंकि हर बार की तरह यहां पे भी 2027 में चुनाव आ रहे हैं। समझ गए आपको? अब ज्यादा मत कहो मेरे से, बस समझ जाना है आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है भाई। हाँ यहाँ पे क्या है आपको भाई, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका, जो फिजिकल है उसमें आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या उसमें आपको हाइट और चेस्ट देखिएगा आप। जो 4 मेल कैंडिडेट्स हैं, जो लड़के हैं जो पुरुष हैं, जो उनकी क्या क्या हाइट है ना, कितनी कितनी उनकी चेस्ट वगैरह इनका देखना है। आप देखिएगा अगर आप कैटेगरी जनरल या ओबीसी से हैं तो आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। और जो आपकी जो चेस्ट है नॉर्मल 79, और 5 का इसमें क्या मांगते हैं वो, जैसे हम कह देते हैं भाई फुलाव वगैरह, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडेड है वो कितना रहेगा आपका 84, तो लगभग 79 से 84 आपका चेस्ट चाहिए। और जो SC ST के बच्चे हैं इनके लिए जो हाइट है वो कितनी है भाई 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। अब इनके चेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो 77 से लेके 82 तक, ठीक है भाई। तो ये बात आपके समझ में आई होगी बड़े अच्छे से। उसके बाद हम करते हैं लड़कियों के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके बारे में जानते हैं एक बार कि उनके लिए कितनी हाइट चाहिए, वो हम देखते हैं एक बार। जो जनरल और ओबीसी की जो लड़कियां हैं उनको 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और जो SC ST की लड़कियां हैं उनके लिए कितना चाहिए भाई 147, कितना चाहिए 147। तो भाई मजबूत तरीके से एकदम तैयार हो जाना। और हाँ अभी जो मैंने आपसे बात बताई है 12, 17, 22 और 27, तो भाई बहुत तगड़े वाला मजबूत गोल्डन चांस है आपके पास यूपीएसआई में जाने के लिए। 2025-26 में 99% में इस बात को कह रहा हूं कि भर्ती 100% तो मैं कह नहीं सकता, पर 99% भर्ती आने वाली है। तो भाई तैयार रहो और अभी से लग जाना, अभी से एकदम। अब इसका क्या है भाई, जो इसका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे है एक बार देखना। जो आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा ना, सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि अभी तक ऑनलाइन की संभावना है, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे आपको 2 घंटे, और 2 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई 120 मिनट होती है। आगे क्या है भाई, ईच क्वेश्चन विल 2.5 मार्क्स। जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 2.5 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का भाई 2.5 मार्क्स का। पर हाँ यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन बड़ी बेहतरीन वाली है, आपको इस पर बड़े ध्यान देना है। अब आप यहाँ पे देखो, टू क्वालिफाई इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन टोटल। अब आप इस बात को समझिएगा। देखो आपको पता है 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन से रहेंगे आपके, हिंदी रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और आपका जनरल नॉलेज है ना, मूल विधि, पॉलिटी वगैरह, ये सब आपका जीके का, जीएस का पूरा पोर्शन रहने वाला है। तो 4 सब्जेक्ट हो गए। इन 4 सब्जेक्ट में से पर सब्जेक्ट में तो 35% आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। कितने 35%। और जो ओवरऑल है उसका आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप सब में 35% मार्क्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं,
और आप ओवरऑल में 50% नहीं बन पा रहे हैं तो आप फिर मेरिट से बाहर हो जाओगे। तो इस बात को आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है। अब उसके बाद एक बात और आती है, मुझे नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल रहेगा। देखो नॉर्मलाइजेशन का सबसे तगड़ा खेल तो भाई किस्मत का है। बाकी जो रूल है उसके हिसाब से हम देखते हैं। यहां पे क्या रहेगा भाई, इक्वल परसेंटाइल मेथड विल बी अप्लाइड नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो भी बच्चे का परसेंटाइल मेथड रहेगा जिस तरीके से, वहां पे आपको सभी को नॉर्मलाइजेशन की बराबर बराबर मिलने की यहां पे पूरी की पूरी संभावना है। उसके बाद हम देखते हैं भाई, उसके बाद क्या, यस यूपीएससी एग्जाम पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो आपको एक बार इसको देखना है। देखो जो आपकी सामान्य हिंदी है उसमें आपके 100 नंबर की हिंदी आएगी। कितने नंबर की? 100 नंबर की। क्वेश्चन कितने आएंगे भाई? 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन। ऐसे आपको क्या है, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान 100 नंबर रहेगा और कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स आ गया है ना, न्यूमेरिकल क्या भाई, मेंटल एबिलिटी है ना। हाँ, इसमें आपके कितने नंबर हैं? 100 नंबर है और कितने क्वेश्चन रहेंगे भाई? 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। और उसके बाद क्या आती है भाई, रीजनिंग इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, कितने नंबर? 100 नंबर, क्वेश्चन 40। तो टोटल कितना हो गया भाई? 400 नंबर का पेपर और भाई 160 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का हो गया कि नहीं हो गया? अब जो 50 और 35% वाली बात थी वो आपको समझाऊंगा। अगर आपके नंबर 199 है, 400 का 50% कितना होगा? 200 नंबर होगा। अगर आपके नंबर 199 है और आपके हर सब्जेक्ट्स में 35 नंबर हैं, मतलब 35 35 35 35 हो गए, क्योंकि 100 का 35% 35 नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब यहां तो आप क्वालिफाई कर गए, पर ओवरऑल का जो 50% है आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए आप यहां पे क्या हो जाओगे? अनक्वालिफाई हो जाओगे। बात क्लियर? अब दूसरी बात, अगर आपके नंबर है 50% से ऊपर, 50% से अबव हैं और आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 या 34 नंबर रह जाते हैं, तो अब आप यहां पे 35% क्वालिफाई नहीं कर पाए। 50% तो आप क्वालिफाई कर गए, पर आप 35% वाली जो पर सब्जेक्ट वाली कंडीशन थी ना, आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो भाई तब भी आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए तैयारी एवरेज और बेहतरीन तरीके से आपको करते हुए चलनी है। उसके बाद क्या है भाई, यस अब ना देखो, अब आपको पता है हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सबको पता है कि भाई क्या क्या इसमें सिलेबस है, कहां कहां से कितना है, किस क्या क्या हमको पढ़ना है। क्योंकि इन्हें ना बच्चा लगता है लगातार लगातार हर एक एग्जाम के लिए पढ़ता रहता है, पर लेकिन जीएस का बड़ा खेल है। यहाँ पे क्या खेल है एक बार मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री में आपके जो नंबर क्वेश्चन रहेंगे वो लगभग लगभग 1 से 3 क्वेश्चन का इसका क्या रहेगा भाई, वेटेज रहेगा। ये किसमें से? ये 40 क्वेश्चन जो आपके जनरल नॉलेज का आएंगे ना, उनका मैं आपको यहाँ पे डाटा दे रहा हूं। और ये जो डाटा है ना, ये कोई ऐसी नहीं है कि भाई आपको मैं ऐसी हवा में बता रहा हूं। आप पिछले PYQ 11, 16, 11, 17 और 21 में जो एग्जाम हुए हैं, 12, 17, 21 में, उनको आप उठा के एक बार देख लेना। उसके बाद ज्योग्राफी कितने नंबर की है भाई? 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो आपकी पॉलिटी है ये आप कितने के भाई? 15 से 16 क्वेश्चन रहेंगे। और जो इकोनॉमिक्स है इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। एनवायरमेंट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मूल विधि में आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। और साइंस में आपके कितने आएंगे भाई? 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर और मिसलिनियस आपका कितना रहेगा? 2 से 3 क्वेश्चन का रहेगा। अब आप इसमें पूरे जीएस में चीज देख पा रहे हैं, बस 2 सब्जेक्ट। कौन से 2 सब्जेक्ट? कौन कौन से है भाई? देखो, एक तो आपका पॉलिटी और एक आपका मूल विधि। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दोनों के दोनों 15-16 नंबर और आपके 6-7 नंबर, लगभग लगभग 20 से 22 नंबर की कंडीशन, 22, 23, 24 नंबर। समझ पा रहे हैं आप? 50, 51, 52 नंबर में आ रहा है। अगर आप ये सोचो, अगर आपके इसके 22 नंबर आ गए तो कितने नंबर का बनेगा? 55 नंबर। तो भाई इस बात का ध्यान रखना बच्चों, जिसकी पॉलिटी और मूल विधि मजबूत होगी ना, तो सितारों का दावेदार तो वो ही रहेगा। सितारे उसी के लगेंगे जो मूल विधि और पॉलिटी जिसके एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से अल्टीमेट वाली होगी ना, वो ही। ठीक है, बाकी किसी एक सब्जेक्ट से किसी का कुछ भला होने वाला है नहीं। सारे के सारे पढ़ने पड़ते हैं बराबर मजबूत तरीके से, तभी जाकर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए पॉलिटी
और मूल विधि पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। बट जब इसके बारे में हम पढ़ाएंगे या आपको बताएंगे तो उसके लिए हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है इसका, ये कैसे कैसे है। अब आप देखो, जो आपके मेल कैंडिडेट हैं, जो लड़के हैं, लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर रनिंग इन 28 मिनट, 4800 मीटर की रेस है। कितने मिनट में? 28 मिनट में। 28 मिनट में 4800 मीटर आपको पूरी करनी है बस, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, लड़कियों के लिए क्या है 2400 मीटर कितने मिनट में भाई? 16 मिनट में। 2.4 किलोमीटर रनिंग आपको कितने देर में पूरी करनी है? 16 मिनट में, 16 मिनट में। तो ये तो आपको मैंने आपको जो रेस वगैरह होगी, जो फिजिकल होगा उसका बता दिया। अब जैसे ही आप फिजिकल कर लेते हैं, जैसे आप फिजिकल कर लोगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको यहां पे बुलाया जाएगा कि भाई आप लोग जो है रेस आपका हो चुका है, अब आप डीवी और आपका जो मेडिकल होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। चलो समझ आगे देखते हैं हम। यहां पे क्या है भाई, हाँ अभी जो मेरिट वाला है ना, यहां जो मैं आपके लिए लिस्ट लेकर आया हूं सामने, ये मैं आपको 2021 का डेटा के अनुसार जो 9534 वैकेंसी आई थी, जो इससे पहले वैकेंसी आई थी 2021 में, उसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी थी उसकी जो मेरिट रही थी वो आपकी 302 पे रही थी। कितने पे? 302 पे। ओबीसी 287 पे, ईडब्ल्यूएस 285 पे, और जो एससी एसटी था ये कितने पे था भाई? 260 पे। तो यहीं से अंदाजा लगा लेना कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सिलेक्शन उसी का होगा जो मजबूत तरीके से पेन पेंसिल घिसेगा, ऐसे हवाबाजी में सिलेक्शन नहीं होने का, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। चलो यहां पे क्या है भाई, हाँ यस, जब आप दरोगा बन जाओगे, जब आप दरोगा बन जाओगे तो आपकी सैलरी कैसे कैसे होगी, मजा आ जाएगा। देखो जो पे स्केल रहेगा आपका, ये 9300 से लेके 34,800 रुपए तक का है। कितने का है भाई? 9300 से लेके 34,800 का। और जो ग्रेड पे है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, वो आपको कितना है? 4200। ग्रेड पे 4200, मजा आ जाएगा एकदम बेहतरीन। उसके बाद क्या भाई, बेसिक सैलरी लगभग 27,900 से 1,04,400 रुपए तक की यहाँ पे आपको बनेगी। और उसके बाद जो ग्रोस सैलरी अप्रोक्स लगभग 40,000 से कितनी हो जाएगी भाई? 45,000। अब इसमें क्या क्या ऐड है, इसमें आपका भाई टीए, डीए और एचआरए और आपका जो है मेडिकल अलाउंस वगैरह, ये सब आपको इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है भाई। चलो अब यहां क्या है भाई, दरोगा बन गए आप, बन गए। आपकी वहां पर क्या जिम्मेदारी है, क्या आपकी वहां पर प्रोफाइल है। अरे हर एक बारे में ना, हर एक पॉइंट में आपको बात करता हुआ चल रहा हूं, कोई पॉइंट आपको छोड़ नहीं रहा, इसलिए हर एक बिंदु को ध्यान से समझना है। समुद्र में कितनी गहराई है इस चीज का अंदाजा पहले से लगा लेना। अब आप देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल और आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप एक बार यहाँ पे भाई देखेगा, है ना। जो आपकी प्रोफाइल है और जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आप जहां पर भी दरोगा बन के जाओगे, जिस एरिया में आप जाओगे, वहां पे आपको जो लॉ को आपको मेंटेन करके रखना है, एक कानून व्यवस्था बना के रखवानी है आपको, जो आपका वहां पे काम रहेगा। ऑर्डर इन द असाइन एरिया, जहां के आपको लिए चुना जाएगा, जहां पे मान के चलो भाई आपने देखा होगा बहुत सारे थाने होते हैं हर उसमें कस्बे में, है ना। तो वहां पे दरोगा के लिए भाई आपका एरिया ये है, इतने एरिया में आप यहाँ पे कानून व्यवस्था सही करोगे, है ना। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका दरोगा जिम्मेदार होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केस, है ना, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का काम रहेगा। और कंडक्टिंग रेड्स और ऑपरेशंस, मतलब आपने सुना होगा भाई वहां छापा लग गया, ये हो गया, वहां उसको वो पकड़ लिया गया, वहां से वो पकड़ा है ना, वहां मुठभेड़ हो गई है। तो ये सब चीज भी दरोगा के अंदर ही आपका रहेगा। काम क्या है? राइटिंग एफआईआर और आपका रिपोर्ट्स थाने के अंदर जितनी भी रिपोर्ट, कितने केस, कौन सी धारा, सब दरोगा डिसाइड करता, सब की सब। वर्किंग अंडर सीनियर पुलिस, मतलब जो दरोगा है वो एसपी के अंडर काम करेगा। ये रिपोर्ट अपनी किसको देगा? एसपी को देगा, ठीक है भाई। उसके बाद आगे क्या है भाई, यस। तो ये जितनी जानकारी मैंने आपको दी है कि एक बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। अगर अब भी कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे आके बताऊंगा। अब जब आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं
तो सबसे पहले तो आपको उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, वहां किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या है उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ पे देखिएगा भाई, प्रिपरेशन टिप्स फॉर यूपीएससी एग्जाम। भाई देखो, ये सब चीज मैंने आपको एक अपने तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से आपको क्या क्या करना है, थोड़ी टिप्स हैं, आप उनको देखिएगा। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले आपको पढ़ना है मेहनत से, उसके बाद डेली या हफ्ते में, है ना, या महीने में, वो आपका अपना अपना शेड्यूल है। PYQ आपको जरूर करने हैं, उससे आपको ये पता रहेगा कि भाई एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, क्या पूछता है, कितना आप कर पा रहे हैं। वहां से आपका कॉन्फिडेंस अप भी रहेगा और आपका डाउन भी रहेगा। तो आपको वहां पे ना बड़े एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विज। जो मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे हम है आधार क्लासेस कोचिंग सेंटर जो हम मेरठ में चलाते हैं, यहाँ हम एवरी सैटरडे, अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएसआई कर रहा है, यूपी पुलिस की कर रहा है, बैंक की कर रहा है, किसी चीज की तैयारी कर रहा है ना, तो हम सैटरडे में हर एक सैटरडे को मॉक टेस्ट लेते हैं, उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे एग्जाम में होता है, ठीक है भाई। ये बहुत बेहतरीन चीज है। फॉलो एज अ डेली स्टडी प्लान, आपको खुद ही एक स्टडी प्लान बनाना है। देखो, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है। आपने सुना होगा कि भाई सुबह उठते हैं बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, वो पढ़ा जाता है। नहीं भाई, देखो, जब आपका मन करे जब उठो, जब आपका मन करे जब पढ़ो। पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने का। तो इसलिए आपको पढ़ना तो भाई पड़ेगा। उसके बाद क्या है, फोकस ऑन स्पीड और एक्यूरेसी। रीजनिंग और मैथ्स में आपको यहां पे टाइम देखना है। रीजनिंग और मैथ्स आप कितनी देर में कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये आपके लिए एक्यूरेसी और टाइम स्पीड बहुत जरूरी है। एग्जाम में जब कोई भी आता है ना, कोई सब्जेक्ट आता है, तो आप जब उसको फोकस करते हो तो भाई ऐसा हो जाता, मैथ्स ने ज्यादा समय ले लिया, रीजनिंग ने ज्यादा समय ले लिया, तो फिर जो बाकी दो सब्जेक्ट भी तो बच रहे हैं आपके, हिंदी बच रहा है, आपका जीएस बच रहा है, उसको फिर कहां से दोगे। तो इसलिए पहले टारगेट बना लो, 120 मिनट हैं और 160 क्वेश्चन हैं, कितनी देर में कैसे कैसे आप कर सकते हो, बिना मेहनत के, बिना तैयारी के और बिना प्रैक्टिस के ये होने वाला है नहीं। तो भाई सब चीज को आप कर लेना। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, और एक आपका जो है, जो आपकी करंट अफेयर है, आपको उस पर भी अपना फोकस करके रखना है, ठीक है। तो इस बात पे आप लोगों को जो इन्हें फॉलो करेगा वो बेहतरीन तरीके से, मैं कहूंगा कि वो एक दरोगा बनने की दावेदारी में मजबूत तरीके से रहेगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। यस, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। कैसे कैसे करोगे, बड़े ध्यान से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो, गलत फॉर्म भर जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर यूपीएसआई, कैसे कैसे आप उसको भरोगे, स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आएगा, जब इसकी भर्ती आ जाएगी, तो आपको विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ओरिजिनल है, आपको वहां पे जाना है। फिर क्लिक ऑन यूपीएसआई रिक्वायरमेंट, वहां पे आपको जो है एक नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना, कि यूपी पुलिस 2025 या 26, वहां पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद रजिस्टर विद ईमेल और मोबाइल नंबर। भाई अगर आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर रहे हो तो फिर बाद में उसे चेंज मत करना, उसे आप संभाल के चलना ना उस नंबर को। अगर आप मेल कर रजिस्टर कर रहे हो तो फिर आप ईमेल आईडी को भी संभाल के रखना है, पासवर्ड वगैरह उसके भूलने नहीं है। तो इस चीज से आप इसको रजिस्टर आप कर सकते हो, ईमेल से और मोबाइल नंबर से। उसके बाद फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विद करेक्ट डिटेल। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है, कुछ भी गलत नहीं करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माता पिता की स्पेलिंग गलत हो जाती है या खुद की हो जाती है, नहीं, वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट करना है। क्यों, अगर आप यहां गलती कर जाओगे तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी ना, तो वहां जाके फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए सब चीजें ना शुरू में करते हुए चलो। उसके बाद क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर, वो सब आप कर ही लोगे। उसके बाद पे द एप्लीकेशन फीस। अब ये जो फीस का मामला है, फीस वो आपको नोटिफिकेशन टाइम में ओबीसी जनरल, है ना, कितनी कितनी फीस जमा करनी है, एससी को क्या करनी है, ईडब्ल्यूएस को क्या करना है, ये सब आपको नोटिफिकेशन में वहां पे दिया जाएगा। और उसके बाद सबमिट प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, और बस आपका काम खत्म, और फिर लग जाओ अपनी तैयारी में मजबूत तरीके से। समझ गए आप। तो जो जो मैंने आपको बताया यहां आपको बड़े अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, मजबूत तरीके से लग जाना। और एक जानकारी मैं और दे रहा हूं आपको,
हम आधार क्लासेस और अशोका डिफेंस एकेडमी मेरठ में ऑफलाइन कोचिंग भी हम चलाते हैं, जिसमें जो आधार क्लासेस है वहाँ हम यूपीएसआई, बैंक वगैरह, एसएससी वगैरह जनरल कंप्यूटर की तैयारी कराते हैं, और अशोका में हम डिफेंस की तैयारी कराते हैं। तो जैसे यूपीएसआई का चल रहा है तो हमें उम्मीद है कि हम फरवरी में एक नया बैच शुरू करेंगे यूपीएसआई का ऑफलाइन। वो हम आपको एक पहले बताएंगे कि भाई इस टाइम से जो भी उसका शेड्यूल रहेगा वो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तो भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है, मेहनत करनी है मजबूत तरीके से। अगर आपको ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपके समझ में आया है ना, तो भाई इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हाँ, हमारा चैनल एग्जाम यात्री इसको सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।